यार मेरे को नहीं पता एक्चुअल एनालिटिक्स क्या कहते हैं। पर जितना मुझे लगता है आप में से 90% ऑफ द लोग खुद से झूठ बोलते हैं। अब खुद से झूठ बोलने से मेरा क्या मतलब है? खुद से झूठ बोलने से मेरा ये मतलब है, आप में से 90% ऑफ द लोग ये कहते हैं कि कल को मैं सुबह 6 बजे उठ के काम करूँगा, और अगले दिन 6 बजे उनका कोई नामो निशान भी नहीं होता काम पर। अब क्या है ना, आपको लगता है कि ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई नहीं, मैं आज नहीं कर पाया मैं कल को करूँगा, या आपको कोई रिग्रेट होता है कि मैं एक बहुत बेकार इंसान हूँ। पर इट्स जस्ट मोर देन सम रिग्रेट, क्योंकि आप सिर्फ उस अपने से किए हुए प्रॉमिस को नहीं तोड़ रहे, आप अपने दिमाग का जो आप पे एक बिलीव है कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम उस बिलीव को तोड़ रहे हो। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। खुद को धोखा दे के तुम्हें भी पता है क्या होगा। खुद को धोखा दे के आप मोस्ट प्रोबेबली ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई बेट यू कि जितने भी इस वर्ल्ड पर ग्रेटेस्ट पर्सन आए हैं या रिचेस्ट पर्सन आए, लॉन मस्क, जेफ बेजोस वगैरह, उनमें से आज तक उन्होंने कभी भी खुद से झूठ नहीं बोला होगा। अब क्या है ना, हमको आज तक किसी ने बताया नहीं है कि खुद से झूठ क्यों नहीं बोलना होता। खुद से झूठ बोलने का मतलब ये है कि आप सिंपली भगवान से झूठ बोल रहे हो, आप खुद की आत्मा से झूठ बोल रहे हो, खुद के दिमाग से झूठ बोल रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। तो जब टाइम आएगा तो आप इस बात को लेकर नहीं रो सकते कि मेरे को भगवान ने क्यों धोखा दे दिया, मेरे को मेरी डेस्टिनी ने क्यों धोखा दे दिया, मेरी डेस्टिनी ये क्यों बन गई, जबकि मैं तो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इस चीज़ पर क्यों आ गया। इसका सिंपल सा कारण यही होगा क्योंकि आपने पहले खुद को धोखा दिया। एंड मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज, कंजर्वेशन लॉ पर काम करता है बेसिकली। कंजर्वेशन लॉ से मेरा ये मतलब है, जो बीज आप आज बोओगे उसका फल आपको कल आएगा। एंड ये मैंने आज तक देखा है, ये चीज़ हर बार सही हुई है मेरी लाइफ में। अगर कोई इंसान खुद से झूठ बोलेगा, खुद को धोखा देगा, तो उसका कल उसे धोखा देगा, और वो इस चीज़ को कंप्लेन किसी को नहीं कर सकता। पहली बात तो उस पर कोई होगा ही नहीं जिसको वो ये चीज़ को कंप्लेन करे कि मेरे को, मैंने खुद को ही धोखा दिया और मेरे टाइम ने मुझे धोखा दे दिया। अगर आप में इतना सा भी टेस्टोस्टेरोन होगा ना, तो आप मेरी आज की कही हुई बात को बहुत ध्यान से सुनोगे कि ये कितना बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन लोग ये कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं काम करूँगा, मैं 9 घंटे पढ़ूँगा, मैं 10 घंटे पढ़ूँगा। पर 90% ऑफ द लोग ये बात नहीं करते, क्योंकि अगर वो, हर कोई कहने वाला बंदा ये बात को फॉलो करता अपनी कही हुई, तो आज शायद इंडिया की जीडीपी 4 टाइम्स ज़्यादा होती, जो अभी करंट जीडीपी चल रही है उससे। एंड जो इंडिया में लोगों का माइंडसेट है वो काफ़ी अच्छा होता। जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स शायद ना होती, या एटलीस्ट बेटर तो होती। अब इंसान खुद से झूठ तब बोलता है ना जब उसको उसकी औकात नहीं पता होती। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, सीधी बात है, आपको अपनी औकात नहीं पता। आपको लगता है आप ज़ीरो पर हो, पर नहीं भाई, आप नेगेटिव पर हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो आप नेगेटिव पर हो। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से झूठ बोलते हैं, वो झूठ तब प्रूव होता है जब हम उस चीज़ को नहीं करते, और वो चीज़ तब होती है जब हम सिंपली खुद को ज़्यादा चैलेंज दे देते हैं। क्यों? हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम उस चैलेंज को आज की डेट में कर कर दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बेसिकली दिन में 8 8 घंटे सोता हूँ। मेरे को पता है कि मैं 6 घंटे या 5 घंटे दिन में नहीं सो सकता और बाकी टाइम काम नहीं कर सकता। तो मैं ज़िंदगी में ये बात तो अभी के लिए नहीं कहूँगा कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगा या 5 बजे उठूँगा, ये बात का प्रॉमिस तो मैं कभी नहीं करूँगा। पर मैं जिस चीज़ का भी प्रॉमिस करूँगा उस चीज़ को मैं हमेशा कर कर ही हटूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? आपको इस बात को फील करना पड़ेगा, आप मर्द हो, मर्द बनो। डोंट बी अ क्राई बेबी। आप एक बच्चे की तरह रोते हो कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, छोड़ो मैं कल करूँगा। ये बच्चों वाला काम आप छोड़ दो भाई, आपकी उम्र निकल गई है उस बात के लिए, या अगर नहीं निकली तो मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगी। फिर आपके माँ बाप भी कहेंगे जा बेटा
ये करके ला, नहीं तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, तू इस घर का कचरा है। बेसिकली सीधी बात कह देंगे वो। शायद आप में से कईयों को कह भी रहे हो, कई बड़ी एज के होंगे, 24-25 की एज के, उनको शायद ये बात कह भी रहे हो। तो इस चीज़ को फिक्स करना है ना अगर आपने, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप खुद की औकात को जानो। अगर आज की डेट में आप 10 घंटे टाइम ख़राब करते हो तो पहले तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप फेल हो चुके हो। आप खुद से झूठ बोल रहे हो, आप कर कर देख लो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वंस आप खुद की औकात को जान लो तो उसको लेकर रोना बंद करो कि यार अगर मैं माइनस पर हूँ तो मैं माइनस पर क्यों हूँ। आप पता नहीं यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आप में जो 90% लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर रोना क्यों शुरू कर देते हैं कि हाय मेरे से ड्राइंग नहीं होती, हाय मेरे से पढ़ा नहीं जाता। क्यों यार, तुम करो ना, तुम उस चीज़ का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हो। मेरे को तो पर्सनली आज तक ये बात का समझ में नहीं आया। अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मेरे को इस बात को समझने में बहुत क्यूरियोसिटी है कि लोग सॉल्यूशंस क्यों नहीं देखते हैं, वो उस चीज़ को लेकर रोना क्यों शुरू कर देते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन देखो। एक सॉल्यूशन नहीं चला, आप दूसरा देखो, दूसरा नहीं चला, तीसरा देखो। आप मर्द हो भाई, मर्द बनो। यही इस दुनिया की सच्चाई है। एक मर्द को कोई नहीं पूछता अगर वो फेल हो जाए। आप क्या कर सकते हो फैमिली में, आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली में जिसकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती होगी ना, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, कोई इज़्ज़त नहीं करता होगा, वो वही बंदा होगा जो काम नहीं करता, जो वेला है, जिसको कोई भी एक जेन्युइन पर्सन नहीं मानता होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो खुद से झूठ बोलता था, वो हर रोज़ बोलता था, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो नेगेटिव लेवल पर है, उसको ज़ीरो पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आप नेगेटिव पर हो ना, एक्सेप्ट इट एंड मेक इट ज़ीरो फर्स्ट, देन यू कैन मेक इट पॉजिटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम में गया, मेरे मैथ्स में 30 नंबर आए 100 में से। तो अगली बार टारगेट मेरा ये नहीं होगा कि मेरे 99 आएंगे। मैं अपने अपने आप को तो ये बात कभी नहीं कहूँगा, मरने दम पर दम दम तक भी नहीं कहूँगा कि मैं 99 नंबर ले आऊँगा अगली बार, क्योंकि डेट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इतना इजी होता भाई तो बात ही और होती, तो हर कोई सक्सेसफुल होता। मैं क्या करूँगा, मैं 30 नंबर के बाद 35 का टारगेट लगाऊंगा, फिर 40 का टारगेट लगाऊंगा, फिर 45 का टारगेट लगाऊंगा, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा। और जिस दिन वो 90-95 हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे, मेरे को उस दिन का पता भी नहीं लगेगा कि वो दिन मेरा हो कब गया। मेरे 99 नंबर आने कब लग गए, 95 नंबर आने कब लग गए, या टॉप 10 नंबरों में, टॉप 10% ऑफ बच्चों में मैं आने कब लग गया, मेरे को पता भी नहीं लगेगा। और इसका एक और बेनिफिट भी है कि आप 5 नंबर बढ़ाने को, खुद की औकात को तो एटलीस्ट पहचान रहे हो कि मैं सिर्फ 5 नंबर ही बढ़ा सकता हूँ एक बार में। अगर आप अपनी औकात को समझ गए ना, यू ब्रोक द मैट्रिक्स। मैं तो यही कहता हूँ यार कि ना, मैट्रिक्स ना यही चीज़ है कि जो इंसान अपनी औकात को नहीं समझ सकता वो मैट्रिक्स में ट्रैप्ड है, ना कि वो जो 9 to 5 कर रहा है या कुछ और कर रहा है। क्योंकि आपकी औकात को समझना ही एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है मेरे हिसाब से। तो बाकी मर्ज़ी आपकी है। डेट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा डे 7 था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।